कहाँ से स्टार्ट करें से पहले ये बताना चाहिए कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के भांति भांति प्रकार के तरीके हैं। पैसिव फंड्स के अंदर पैसा क्यों नहीं लगाते? अब रिस्क तो इन्वॉल्व है। अगर हम स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क इन्वॉल्व है। तो एक नए इन्वेस्टर को क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और इस रिस्क को हैंडल कैसे करना चाहिए? Hey guys, welcome to today's episode of the Money Podcast. I am Vrinda Chugh and the host of this podcast. हमारे साथ इस पॉडकास्ट में होने वाले हैं नीरज सर, जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी साल हो चुके हैं उन्हें, और उन्होंने अच्छी खासी एक वेल्थ क्रिएट कर ली है। उनसे मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, और आप कौन कौन से क्वेश्चंस पूछना चाहोगे और किस टॉपिक पे आप चाहोगे कि हम पॉडकास्ट करें, वो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे वाले भी पॉडकास्ट आपको मिलते रहें। सो लेट्स वेलकम नीरज सर टू दिस पॉडकास्ट। सो हम सबको पता है कि आप बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में। बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करनी है, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स कैसे स्टार्ट करनी है। बिकॉज बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आते रहते हैं, बहुत सारे नए लोग आते रहते हैं जिन्होंने रिसेंटली अर्न करना शुरू करा होता है, तो उनके पास ये सवाल ज़रूर होता है कि हम कर तो दे स्टार्ट, बट करनी कैसे है। हाँ, कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। मैं इस सवाल को ही बदलना चाहता हूँ, और सवाल को बदल के मैं ये करना चाहता हूँ कि क्यों इन्वेस्ट करें। आपको कहाँ से स्टार्ट करें से पहले ये बताना चाहिए कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। इवन जो मैं वर्कशॉप्स वगैरह लेता हूँ, कोर्सेज वगैरह कराता हूँ, उसमें भी मैं ये ढूंढवाने की कोशिश करता हूँ दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ इन्वेस्टिंग, व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग, आर यू एक्चुअली एलिजिबल टू यूज़ द वर्ड इन्वेस्टिंग, या फिर आप गैम्बलिंग के लिए आ रहे हैं। मैं इसका और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारे जो अभी लोग सुन रहे होंगे, इसको पहले तो सबसे रिक्वेस्ट है कि यार पूरा पॉडकास्ट सुना करो, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके बातें हो, जो आपको लगता हो, बता दिया करो, और ऑफेंड मत हुआ करो, ठीक है। पूरा पॉडकास्ट ध्यान सुनना। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इन्वेस्टिंग के ना, सिर्फ एक उनके मन में आ रहा है, अब ये कैसा क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग क्यों करनी है, हम तो पैसे बनाने इसलिए इन्वेस्टिंग करनी है। आई अंडरस्टैंड, पैसे सबने बनाने, बट पैसे कैसे बनाने हैं। अगर आप ये सोच रहे हो बस मैं तो भाई इन्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आज पैसे लगाऊंगा और कल जो है वो भाई साहब पैसे डबल हो जाएंगे, 1 हफ्ते में डबल हो जाएंगे, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, या 1 महीने में, या इवन अगर आप ये भी सोच के इन्वेस्ट करें बस 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। और अभी मैं आपको बताऊं कि ऐसा सोचना बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं इन्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं 1 साल में पैसा डबल कर लूँ। क्यों बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे? ये जो पिछले 3 साल में हुआ है ना स्टॉक मार्केट में, हर कोई अपने आप को पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से, लेट श्री झुंझुनवाला से कंपेयर जो करने लग गया कि मैं हूँ राकेश झुंझुनवाला, तो वो बड़ी दिक्कत हो गई। मैं हूँ वॉरेन बफेट, वो बहुत दिक्कत हो गई है। क्योंकि 2020 के बाद, मुझे ऐसा लगता है मार्च अप्रैल 2020 के बाद जिसने पैसा डाला उसका पैसा जो है बहुत ग्रो कर गया, और हर कोई अब समझता है कि भाई अगला बिग बुल मैं ही हूँ, राइट। बस कर, रुलाएगा क्या। मैं ये बोलूँगा कि आप इसमें ऑफेंड ना हो, बट मैं आपको बता दूं कि अभी आपने मार्केट का ना रौद्र रूप नहीं देखा है। और जब आप मार्केट का रौद्र रूप देख लेंगे ना, आपके अंदर से सारी फीलिंग जो है कि भाई मैं झुनझुनवाला और मैं बिग बुल, वो सारी फीलिंग जो है वो निकल जाएगी। और आप ये सोचें कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। मैं आपको 2-3 कारण देता हूँ जिसकी वजह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और अपने कारण आप लोग बताइएगा। मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? पहली बात भाई, मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पैसे को इन्फ्लेशन नामक हैवान से बचा के रखना चाहता हूँ। इन्फ्लेशन हर रोज़, हर दिन, हर सेकंड हमारे पैसे की वैल्यू को कम कर रही है, राइट। और मैं उस पैसे की वैल्यू को कम होने से बचाना चाहता हूँ, और उसका एक ही तरीका मुझे दिखता है, वो है इन्वेस्टिंग। दूसरी बात, मेरे कुछ गोल्स थे, अब तो सारे गोल्स अचीव हो चुके हैं। जैसे कि घर का गोल हो सकता है, जैसे कि और लोगों के लिए, मेरी तो शादी हो चुकी है, शादी का गोल हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन का गोल हो सकता है, रिटायरमेंट कॉर्पस का गोल हो सकता है। अब मेरे कुछ गोल्स थे, मैंने उनके लिए इन्वेस्टिंग करी, अब वो गोल्स अचीव हो गए। अब मेरे पैसा जो मेरे पास मैं कमाता हूँ उसमें से जो बच जाता है, वो पैसे की वैल्यू ख़त्म ना हो, मैं उसको इन्फ्लेशन से बचाने के लिए, उसकी वैल्यू को और आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब वेल्थ क्रिएट हो रही है, अब एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट हो रही है। आप अपना क्यों ढूंढें कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी जाके जो है ये मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए। अब यहाँ पे ना एक बात मैं और ऐड करूँगा वृंदा, कि कई लोग पता क्या सोचते हैं, बस ये तो ज्ञानबाजी चल रही है, कुछ एक्शनेबल इनसाइट दे नहीं रहे हो। दूंगा एक्शनेबल इनसाइट भी इसी पॉडकास्ट के अंदर दूंगा, और मैं आपको बल्कि मोटिवेट करूंगा आप एक्शन ले, लेकिन पहले एक्शन के पीछे के थॉट को समझ लें। बिना थॉट के आप एक्शन लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे, राइट। जैसे आपने बोला ना कि लास्ट 3 सालों में मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रीन रही है, बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट्स देखे हैं। एक्चुअली आधे लोग, मतलब मैं भी जब चैनल के कमेंट्स या इधर उधर कहीं पे भी मैं कुछ देखती हूँ, तो ये होता है कि हमने तो सोशल मीडिया पे देखा कि इस स्टॉक में लगा दो,
तो पैसा इतने टाइम्स हो जाएगा, इसलिए हमें इन्वेस्ट करना है। बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। राइट, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हर कोई बस ये जानना चाहता है कि ये स्टॉक बताओ, स्टॉक स्टॉक बताओ हमें, स्टॉक। और वो स्टॉक क्यों बताओ? क्योंकि मुझे करना है पैसा डबल। हेरा फेरी आई थी ना, फिर हेरा फेरी, 21 दिन में पैसा डबल। 21 दिन में पैसा डबल। तो आप इस उम्मीद के साथ स्टॉक भी वो वाला जो मल्टी बैगर स्टॉक है, वो बताओ। मल्टी बैगर से नीचे तो कोई बात कर ही नहीं रहा है ना। और एक ना अरविंद केजरीवाल का मीम है, वो क्या बोलता है, हम गधे हैं। तो जो बेचारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो वेट कर रहा है कि यार बस 12-15% जो है कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न मिल जाए। वो यही कह रहा है, हम गधे हैं और तुम लोग जो है आते भाई मल्टी बैगर की तरफ जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हो। तो एक बार बैठ के ना, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा वो सॉल्यूशन में थोड़ी सी मेहनत होगी। अब मेहनत कौन करेगा? मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। स्टेप 1, आप बैठो और लिखो कि वाई आर यू इन्वेस्टिंग, वाई यू वांट टू इन्वेस्ट। यस, पैसा बनाना है। पैसा कैसे बनाना है? आप क्या बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में यहाँ पे आए हैं? आप चाहते हो मल्टी बैगर ढूंढना, आप चाहते हो भाई दिन दुगनी और रात चौगनी जो है आपकी दौलत बनती जाए, वेल्थ बनती जाए। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा भाई, स्टॉक मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत झटके लगेंगे, बहुत परेशान हो जाओगे। अब यहाँ पे आधे लोग, एक तो ये बड़ी दिक्कत होगी वेंदा आजकल इंडस्ट्री के अंदर कि झूठ अगर कहीं बोला जा रहा है वहाँ लाइन लग जाएगी। अब एक हमने फोटो भी देखी ना, और अगर कहीं पे सच्ची बात बोली जा रही है, टू द पॉइंट बात बोली जा रही है, वहाँ पे बोलेंगे डिमोटिवेट कर रहा है या डरा रहा है या ये हो रहा है। तो भाई मैं सच्चाई आपको, से दूर भागना है हाँ बेसिकली। हाँ, मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ कि देखो, आपने अगर पैसा बनाना है लंबे समय के लिए, आपको अपना थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपके इन्वेस्टिंग के पीछे के थॉट प्रोसेस क्या है, और तभी आप लोग जो है अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे कि अब आपको शुरुआत जो है वो कैसे करनी चाहिए। राइट, तो अब आपने जो चीज़ें बताई उससे वाई क्लियर हो गया कि हाँ, हमें इन्वेस्ट क्यों करना है। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? देखो, अब फिर से मैं जो नेक्स्ट बात बोलूँगा वो मेरी बातें, मुझे वैसे मेरे पॉडकास्ट बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, मतलब दोस्त कास्ट के साथ में पॉडकास्ट के 1.3 मिलियन व्यूज़, प्रखर के साथ भी अराउंड 1 मिलियन व्यूज़ से ऊपर, और इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही वायरल हुए। बट मैं जो सिंप्लिसिटी के साथ आपको बात बोलना चाह रहा हूँ उसे समझना। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया वाई टू इन्वेस्ट, नाउ फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। अब मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ उसको आप मानिएगा, मैंने खुद ये किया है, और आप देखिएगा कितनी सिंप्लीफाइड मैं आपको सेशन दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझा नहीं आएगा क्योंकि भाई इनहेरेंटली इन्वेस्टिंग इज अ बोरिंग थिंग। आप लोग उसे एक्साइटिंग क्यों बनाना चाह रहे हो? आपको इन्वेस्टिंग से गूज बम्प्स क्यों चाहिए? आपको इन्वेस्टिंग से वो लॉस एंजलिस वाली फीलिंग क्यों चाहिए? आपको इन्वेस्टिंग से भाई साहब गैम्बलिंग वाली फीलिंग क्यों चाहिए? आपको इन्वेस्टिंग से वो गोवा के कसिनोज वाली फीलिंग क्यों चाहिए? अगर आपको वो फीलिंग चाहिए तो जाओ कसिनो, जाओ LA भाई, जाओ जहाँ सट्टा खेलना वहाँ सट्टा खेलो भाई, ड्रीम 11 पे टीम बना लो भाई। तुम वैसे बिल्कुल करना मत, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इन सब चीज़ों के। पॉइंट ये है कि पहली बात, अब आपको देखना पड़ेगा, जब आप पूछते ना कि ठीक है सर मेरा वाई क्लियर है, अब आपको एक इंस्ट्रूमेंट ढूंढना है कि वेयर टू इन्वेस्ट, है ना, कैसे मैं स्टार्ट करूँ, क्या मैं स्टेप लूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा चूज़ करो जिसमें आपके पास जब समय ना हो आप उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चुपचाप जो है इन्वेस्ट कर पाओ, यानी कि आपका जो लैक ऑफ टाइम है उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टिंग सफ़र ना करे। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। एक मैं आपको स्टॉक ढूंढने का भी तरीका बता दूंगा, ठीक है। कई लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं थोड़ा एडवांस बताओ, एडवांस बताओ। मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, मैं एडवांस बता तो दूं, लेकिन वो एडवांस करने की आपकी और मेरी हैसियत नहीं है। बिलीव मी, मैं अपना नाम भी ले रहा हूँ। क्यों हैसियत नहीं है? क्योंकि हमारे पास वो समय नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं आपका और अपना दोनों का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं टीचर हूँ, मैं CA स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ACCA स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, कुछ स्किल बिल्डिंग कोर्सेज भी चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप यानी कि जो हमारे ऑडियंस है, मान लीजिए आप जो है जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, आप किसी ना किसी ऑक्यूपेशन के अंदर हैं जहाँ पे आप लोगों के पास समय नहीं है रिसर्च का, और आपको लगता है रिसर्च जो है यूट्यूब वीडियो देख के हो जाता है। एक स्टॉक के आपने नाम पढ़ा, उसको आपने यूट्यूब पे डाला, फलाना फलाना स्टॉक, फंडामेंटल एनालिसिस, किसी यूट्यूबर ने भाई 15 मिनट की वीडियो बना रखी है उस स्टॉक के ऊपर, आपने बोला ओ हो अब तो अपन बफे हो ही गए हैं, अब हमें स्टॉक के बारे में सब पता है, अब तो मैं एकदम जैसे बोलते हैं ना एकदम गर्दा उड़ा देंगे। भाई ऐसे नहीं होता है। 15 मिनट में स्टॉक का एनालिसिस नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इस बात को समझो, इस बात को एक्सेप्ट करो। अगर आपको गर्दा उड़ाना है तो आपको उसके लिए जो है ना शांति से बैठना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक स्टॉक पे 15-15, 20-20 दिन लगाने पड़ेंगे। ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो बड़े स्टॉक्स है, जो जिनके बारे में पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और छोटे स्टॉक्स पे अगर आपको रिसर्च करना है
अच्छे डीप डाउन आपको जाना है उसके अंदर, तो आपको जो है 1 महीना भी लग सकता है। तो आप पहले अपनी लिमिटेशन को समझो। देखो पॉइंट ये है ना कि भाई हम दुनिया को जान रहे हैं, अपने आप को नहीं जान रहे हैं। आप अपने आप को जानो, आपकी क्या एबिलिटीज़, क्या कैपेबिलिटीज़, क्या कॉम्पिटेंस है, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टाइम कितना है आपके पास। और टाइम तो सिर्फ एक रिसोर्स है। इसके बाद आपको पता है, आपको क्या लगता है, आप सोचो, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स रहे उनके पास कुछ टूल्स, कुछ वेबसाइट्स, कुछ सब्सक्रिप्शंस, कुछ एक्सेस होंगे या नहीं होंगे? अच्छा आपको क्या लगता है जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली होंगे, अब बहुत उसके कुछ लिए होगा। यस, और कितने हाई लेवल के होंगे, कितने उन्होंने पेमेंट करी होगी इन चीज़ों के लिए। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप झुनझुनवाला नहीं बन सकते, आप बन सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको फिर यहीं पे रहना पड़ेगा, इसी के अंदर घुस के रहना पड़ेगा आपको, राइट। कोई भी कुछ भी बन सकता है। जब ठान ले, जब मनोज कुमार शर्मा भाई आईपीएस बन सकते हैं ना, जिस हालतों में वो रहे थे, अगर आपने 12th फेल देखी है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, याद रखिए। लेकिन फिर आप ये ध्यान रखिए कि उनकी जितनी डेडिकेशन भी होनी चाहिए, सिर्फ हैशटैग रीस्टार्ट करने से नहीं होता है, आपको एक्चुअली में रीस्टार्ट करना पड़ता है और उसके लिए डेडिकेशन दिखानी पड़ती है। एनीवेज, तो मैं आता हूँ मुद्दे पे। अब आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में होता है, सबसे पहले थॉट क्या आता है? एक जनरल आदमी के दिमाग में सबसे पहले थॉट आता है, अच्छा स्टॉक मार्केट, इसका मतलब मेरे को खरीदना है एक शेयर, और वो शेयर मेरे खरीदते ही शेयर के ऊपर बैठेगा और दौड़ने लग जाएगा। नहीं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के भांति भांति प्रकार के तरीके हैं, मेनली 2 तरीके। एक, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा, आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए थ्रू म्यूचुअल फंड। और मुझे ऐसा लगता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं, एक तो ये बड़ी दिक्कत है, अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीदता है तो क्या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा? कर रहा है भाई, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। गधे हैं वो लोग जो, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट गधे हैं वो लोग भाई जो बोलते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। क्या बात है यार, फन नहीं है उसमें, फन नहीं है उसमें। और अल्टीमेटली इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? वो भाई स्टॉक मार्केट के अंदर ही जा रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपके गोल्स क्लियर हैं, वेल्थ क्रिएट करनी है, रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है, आपको जो भी करना है। अब स्टॉक मार्केट का फ्लेवर लेने के लिए आपके पास जो है वो म्यूचुअल फंड वाला टूल एक बना रखा है, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी 3600 स्कीमें हैं। आप सारी स्कीम्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव इंडेक्स फंड जिंदाबाद, एक्टिव अगेन हम इस पे और किसी पॉडकास्ट में चर्चा जरूर कर देंगे, बट आपके पास मेजरली 2 चीजें हैं, पैसिव स्कीम्स, एक्टिव स्कीम्स। और अगर आप अभी बिगनर हैं तो आप लोग पैसिव स्कीम्स के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ कि लोग बाग, मेरा फेवरेट वर्ड है लोग बाग पैसिव फंड्स के अंदर पैसा क्यों नहीं लगाते हैं? अरे बाबा, ईगो। एक रफ्तार भाई ने गाना गाया था, ईगो है पहाड़ पे, ये खुद चने के झाड़ पे, ये खुद के मुड़ के चाटे, बोले दुनिया मुझको पूजती। पॉइंट इतना सा है कि भाई आप पैसिव फंड में पैसा लगाओ। आप क्यों नहीं लगाते? आपकी ईगो बीच में आ जाती। पैसिव, ये तो और बोरिंग हो गया बे, हमें तो खेला। हाँ, ये तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमें तो खेला चाहिए, खेला। अब यह खेला होगा, लेकिन वो खेला 7-8 साल 10 साल में होगा। और एक बात आपको और बता दूं, अगर आप इक्विटी से एक्चुअली में पैसा बनाना चाहते हैं, इक्विटी इन्वेस्टिंग से, तो आप लोगों को जो है वो भाई पेशेंस रखने पड़ेंगे। 7-8 साल का मिनिमम टाइम पीरियड लेके आइए, मिनिमम 7-8 साल का टाइम पीरियड लेके आइए अपनी जेब में, अगर आप लोग जाना चाहते हैं इक्विटी से पैसा बनाने के लिए। खैर, तो आप पैसिव फंड से यानी कि इंडेक्स फंड्स के थ्रू जो है अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। पहला स्टेप आपका वो हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, ईगो पे मत लो। आप इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हो? शो ऑफ करने के लिए। आप इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हो? कि फलाने को दिखाने के लिए, देख भाई तेरे भाई का स्टॉक जो है ना वो 5x हो गया, 10x हो गया। नहीं, तभी तो मैंने बोला आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हो। अगर आप दिखाने के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हो, बेटा भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, बहुत पिटाई होने वाली है स्टॉक मार्केट में आपकी, भाग जाओ तुरंत। तुमसे ना हो पाएगा। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तभी आप लोग जो है वो इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर गोल है किसी को दिखाना, तो भाई साहब वो है ना, निकल पहली फुर्सत में, पहली फुर्सत में निकल। तो आप पैसिव फंड्स के साथ जाइए। पैसिव फंड्स के बाद जब आपको चीज़ें समझ आ जाएं, फिर आप एक्टिव फंड चूज कीजिए। और ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है फंड्स चूज करना। इन कंपैरिजन टू पिकिंग अ स्टॉक, पिकिंग अ म्यूचुअल फंड इज ईजी। येस, इट इज ईजी। एंड मैं आपको कम से कम 10 बेनिफिट्स गिनवा सकता हूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। लेकिन आपकी सिर्फ एक चीज़ है जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से रोकेगी, और वो है आपका विटामिन ई। ई बोले तो ईगो। तेरा भाई मार्केट को हराएगा, तेरा भाई मार्केट से ज़्यादा रिटर्न निकालेगा, तेरे भाई देखियो भाई कितना एकदम बढ़िया से इन्वेस्ट करके दिखा देगा एकदम दुनिया को। तेरा भाई, मेरा भाई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूँ। राइट। आप
स्टार्ट ऐसे कीजिए पैसिव इन्वेस्टिंग से, धीरे धीरे सीख के थोड़ा एक्टिव फंड्स में आइए। और अगर आपको, आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर पहली बात तो यहाँ तक जो लोग पहुँचे भाई उनको तो मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, तुम लोग तो वैसे ही कमाल हो, बवाल हो। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको ईयर ऑन ईयर 12 से 15% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, वो लीनियर नहीं होगा, वो हो सकता है कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, किसी साल में 0 रहे लेकिन अगले साल में 10-30 आ जाए, फिर उसके अगले साल में फिर 10 आए, फिर अगले साल में 20 आ जाए। अल्टीमेटली आपको 2-3 साल आपने देखा और आपको यार 12-15% का रिटर्न जो है वो मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, CAGR जिसे आप बोलते हैं, तो क्या आपको क्यों रिस्क लेना है फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके? क्यों रिस्क लेना है आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके? तो मेरी आपसे ये विनती है, स्टार्ट आप ऐसे कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग दिस 2-3 ईयर्स जब आपने पैसिव फंड में इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने जो है एक्टिव फंड में इन्वेस्ट किया, एंड देन यू डेवलप्ड इंटरेस्ट, आपको लगा कि यार ये तो बड़े कमाल की चीज़ है यार, मज़ा आ रहा है यार, देन आप लोग स्विच कर जाइए डायरेक्ट स्टॉक्स पे। धीरे धीरे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 स्टॉक्स को उठाइए, उन्हें एनालाइज कीजिए। आपके पास अब समय आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा किस तरह की कैपेबिलिटी चाहिए, आप ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, आपको इक्विटी मार्केट के बारे में चीज़ें पता चल गई हैं, एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। अगर मेरे से आप पूछें, 99% लोगों को सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, 99% लोगों की। लेकिन दिक्कत यह है कि ईगो से लोग बाग मानते नहीं है, डायरेक्ट स्टॉक से ज़्यादा पैसा बनता है, डायरेक्ट स्टॉक से ज़्यादा पैसा बनता है, और सबसे ज़्यादा पैसा आप खोएंगे डायरेक्ट स्टॉक में, सबसे ज़्यादा पैसा खोएंगे आप लोग डायरेक्ट स्टॉक से ही। लिखवा के जाइए, मुझसे आ जाओ, राइट। मेरी भाई एक बड़ी गंदी आदत है, चाहे वो फिर CA फील्ड हो या फिर वो ACCA फील्ड हो या फिर इन्वेस्टिंग हो, साफ बोल दो, सच बोल दो। मलाई वलाई लगा के, मक्खन वक्खन लगा के हमसे बोला नहीं जाता बाबू। तो बात इतनी सी है कि डायरेक्ट स्टॉक्स में अभी आपकी डायरेक्ट स्टॉक्स इज लाइक PhD करना। पहले बेटा इन्वेस्टिंग में आपकी 5th क्लास होगी, 10th क्लास होगी, 12th क्लास होगी, उसके बाद आपका BCom होगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर PhD, है ना। तो वो PhD स्टेज तक तो पहुंची, आप कह रहे हो नहीं डायरेक्टली थीसिस लिखूंगा भाई मैं। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। ईगो को साइड में रखिए और कोशिश कीजिए कि इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए, उसको डिले मत कीजिए। आप पैसिव फंड से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद एक्टिव फंड में जाइए, एंड देन उसके बाद जो है आप लोग डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ जा सकते हैं। राइट। यहाँ पे मेरे को एक छोटी सी बात बोलनी थी कि जब आपने बोला ना कि बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल्स पे एनालिसिस देख लेते हैं, चीज़ें देख लेते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी टेलीग्राम चैनल स्पेसिफिकली, से आपके नाम से बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स बन जाते हैं और एडवाइस दे रहे होते हैं वो कि ये ट्रेडिंग कर लो, या ऐसे कोई चैनल्स नहीं है, प्लीज़ आप ज्वाइन मत कर लेना। मैं तो बहुत एकदम से क्लियरली मेरे को बताता ध्यान हूँ, आया, राइट। हाँ मैं बहुत क्लियर बताता हूँ भाई, मुझे FNO नहीं आता, मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, और अच्छी बात है मुझे नहीं आती, अच्छी बात है मैंने कभी नहीं सीखी, काफ़ी एडिक्टिव चीज़ें हैं ये, और ना ही मेरे पास उतना टाइम है कि मैं इसको सीख के एग्जीक्यूट करूँ। मेरे नाम से टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे फेक चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह की बात हो रही थी, प्लीज़ उन्हें अवॉइड करें। बहुत लोगों का नुकसान हो गया है, हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से वो सब चीज़ें डिलीट करवाने की, लेकिन नहीं हो पाती हैं। और आपको पता ही है स्कैमर्स हमेशा से थे, हमेशा से हैं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, बस हमें थोड़ा सा बच के चलना है। येस प्लीज़। तो मेरे को तब से मैं रुकी हुई थी कि नहीं, मेरे को ये बताना है कि और लोग ना फंसे इन सब चीज़ों में। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीख ली, अब रिस्क तो इन्वॉल्व है। अगर हम स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क इन्वॉल्व है। तो एक नए इन्वेस्टर को क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और इस रिस्क को हैंडल कैसे करना चाहिए? देखिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, आप किसी भी तरीके से जब इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, रिस्क तो वहाँ पे है ही। और प्लीज़ ये डायलॉग मत बोल देना कमेंट में कि रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो लॉस है, नालायको, रिस्क है तो लॉस है, ठीक है। देखिए मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके पास ना सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं? ये रिस्क ऐसा है जिसको ना मैं बोलूँगा कि ये आपके शायद इन्वेस्टिंग से रिलेटेड रिस्क नहीं, बट आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड रिस्क है अगेन। एंड आप किसी से भी बात कर लीजिए, जो भी समझदार व्यक्ति होगा, आप इस बात को लिख लीजिएगा, आपकी इन्वेस्टिंग का 90% इज योर बिहेवियर एंड 10% आपका भाई ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ये करूंगा वो करूंगा, ये सारी चीजें हैं। 90% इज योर बिहेवियर, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको सही लग रहा है कि नहीं। और आप इस चैनल के एक मेंबर बन चुके हैं भाई, अब यहाँ तक जो पहुंचा वो अपने आप में ही, मैं तो बोलता हूँ, चैनल का खास मेंबर है। वृंदा, वैसे क्या लगता है कितने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हमारे इस वीडियो के बाद? इस वीडियो के बाद 10,000 हो जाने चाहिए। चलो लेट्स सी कि क्या होता है। नेक्स्ट 10,000 पॉडकास्ट हम तभी करेंगे जब 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे। चलो ठीक है, देखते हैं 10,000 मेंबर्स होते हैं कि नहीं। खैर, तो रिस्क मैं आपको बता रहा था। नंबर 1 रिस्क जो है आपको, जो आपके बिहेवियर के हिसाब से, वो ये है कि आप टिप्स पे इन्वेस्ट मत कीजिए। फलाने ने टिप दी है, ढिमाके ने टिप दी है, उस वाले टेलीग्राम ग्रुप में बोला था। और मैं आपको क्या बताऊं, ये प्रथा है, प्रथा। जब से मैंने स्टॉक मार्केट को एज अ
स्टूडेंट देखना शुरू किया है, मैं अभी भी स्टॉक मार्केट का स्टूडेंट हूँ, बट मैं बता रहा हूँ जब मैं अपनी एकेडमिक लाइफ में स्टूडेंट होता था तब मैंने जब से इसको देखना शुरू किया है, तब से भाई साहब ये जो टिप्स का धंधा है ना, ये ऐसा फल फूल रहा है। और मेरे ख्याल से उससे भी पहले से ही होगा। हमने वो स्कैम 1992 देखा था, उसमें भी भाई आपने देखा वो टिप्स का धंधा जो है ना, ये बहुत बड़ा है। उठा लो टाटा का कोई भी शेयर, ज़्यादा सोचो मत, पुरानी कंपनी है, आज नहीं तो कल फायदा ही देगी। और ये टिप्स वाले लोग ना शक्ल बदल बदल के आते हैं, रूप बदल के आते हैं, बहरूपिया होते हैं ये ऊपर से आपको ऐसे दिखेंगे भाई ये तो है इंटेलेक्चुअल लोग, ये स्टॉक मार्केट गुरु हैं। उनके डीमैट अकाउंट चेक कर लेना एक बार, भर भर के लाल रंग बह रहा होगा वहाँ पे, राइट। और कईयों के होंगे भी नहीं। कईयों के होंगे भी नहीं। मैं पर्सनली मैं नाम नहीं ले रहा, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, नाम लेके काय को कंट्रोवर्सी में पढ़ना। माय हम्बल पॉइंट इज कि आपको जो रिस्क बचना है वो ये कि आपने किसी और के कन्विक्शन पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आप कोई एनालिसिस आता है करिए, नहीं तो म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करिए, म्यूचुअल फंड में जाइए, लेकिन आपने किसी और की कन्विक्शन पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट जो है वो नहीं करना है, राइट। ये पहला रिस्क है। दूसरी बात अगर मैं आपसे बोलता हूँ तो ये है कि चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो स्टॉक्स हो, किसी और के कन्विक्शन में जाइए, अपना बेसिक हाइजीन चेक जरूर कीजिए यार। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने आ रहे हो और भाई बात आप ऐसे करते हो कि मैं वेल्थ क्रिएट करूंगा, ये करूंगा, और फिर क्या करते हो वहाँ भाई पनवाड़ी भैया की दुकान पे खड़े होकर अरे भैया लगा लीजिए स्टॉक में, और तुमने लगा दिया इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वहां से। हाँ, अब बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा यार। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपने। दूसरा रिस्क मैं ये बोलूँगा कि हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रखिए, चाहे म्यूचुअल फंड है चाहे आपके डायरेक्ट स्टॉक्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर कीजिए। और ये बड़ा ना एक रेजर शार्प एज पे हैं आप, कहीं ओवर डाइवर्सिफाई मत हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कितने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, बस 180 स्टॉक हैं हमारे पोर्टफोलियो में। भाई 180 स्टॉक कैसे संभालोगे? तो ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है, लेकिन डाइवर्सिफाई ज़रूर करना है। म्यूचुअल फंड में भी सारा पैसा एक ही स्कीम में ना लगाएं तो बेहतर रहेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि 20 स्कीम डाल ली आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर, राइट। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं अपना पोर्टफोलियो आपको देख के बताऊँ, अभी तो मैं भी अपने नंबर ऑफ स्कीम्स बताना चाहूँगा, मैं उसके पीछे का लॉजिक बताना चाहता हूँ बेसिकली क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में मेरे को एग्जैक्टली 21 इन्वेस्टमेंट्स दिखा रहा है। अब आप बोलोगे मास्टर अभी तो तूने बोला 20 स्कीम में पैसा लगाना, खुद 21 स्कीम में लगा के बैठा है। मेरी बात को सुन लीजिए, अगर मैं देखूँ लेटस से मेरा पोर्टफोलियो है 10 रुपये का, ठीक है, बस 10 रुपये बोले मैंने, मैं अपना एक्चुअल पोर्टफोलियो आपको दिखा दूंगा। तो 10 में से 5 रुपये मैंने एक ही स्कीम में लगा रखे हैं, राइट। और उसके बाद फिर ये मेरी वो स्कीम्स हैं जो जिनसे मुझे बहुत प्यार है। फिर उसके बाद लगभग 1.25 रुपये मैंने एक और स्कीम में लगा रखे हैं, राइट। फिर उसके बाद 0.7 यानी कि 70 पैसा 10 में से मैंने एक स्कीम में लगा रखा है, ऐसे 50 पैसे एक स्कीम में। तो कुल मिला के अगर मैं अपनी टॉप 5 स्कीम्स देखता हूँ ना, मेरा पूरा पोर्टफोलियो 10 रुपये का उसमें निपट जाता है। फिर बाकी जो स्कीम्स है ना वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे कि मैंने इसको थोड़ा बहुत स्टडी किया है, मैं अभी इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं अपने स्टडी को ज़रा चेक करना चाहता हूँ। तो कुछ मैंने वो बहुत छोटा अमाउंट जो मैंने कुछ स्कीम्स में डाल रखा है एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस के लिए। प्लस मैं म्यूचुअल फंड पढ़ाता भी हूँ, तो वो कुछ स्कीम्स मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए ले रखी हैं। अल्टीमेटली मेरा मैक्सिमम पैसा जो है वो 4 से 5 स्कीम के अंदर पूरा का पूरा मैंने लगा रखा है। और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने आप को ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, बट डाइवर्सिफाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि और खासकर जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जा रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप किसी का भी पोर्टफोलियो देखेंगे, चाहे वॉरेन बफे हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स हों, आप अगर कोई भी बड़ा खिलाड़ी है ना, मान लो उसने 20 स्टॉक लिए हैं, उसमें से पक्की बात है 2, 3, 4 स्टॉक तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। फिर बाकी कुछ स्टॉक्स जो है वो एवरेज रिटर्न देंगे और कुछ स्टॉक अबव एवरेज रिटर्न देंगे, और हो सकता है कुछ मल्टी बैगर्स भी बन जाएं, राइट। तो आपने डाइवर्सिफिकेशन को ज़रूर ध्यान में रखना है, गलीबल नहीं बनना है, आपने किसी के टिप्स पे जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगेन आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो मैं आपसे हमेशा एक बात बोलूँगा, आप मुझे हमेशा ये बोलते हुए सुनेंगे, और प्लीज़ इस बात को मानिएगा, मैं जब आपसे कोई बात बोल रहा होता हूँ ना, मैं वही बोलता हूँ जो मैं अपने घर में बताऊँगा, या जो मैं वृंदा को बताऊँगा, या जो मैं बिल्कुल अपने खास लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ना, मैं वही आपको बताता हूँ। बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आपने बोला रिस्क की बात जो आपने बोली, प्लीज़ कवर योर मेडिकल रिस्क, योर लाइफ रिस्क, योर इमरजेंसी रिस्क। इन तीनों रिस्क को पहले कवर करें इन्वेस्ट करने से पहले। मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लें, लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लें, बार बार चिल्लाता हूँ मैं ये बात। और उसके बाद जो है अपना इमरजेंसी फंड ज़रूर बना के रखें। अगर आपकी रिस्क कवर नहीं है तो आपकी इन्वेस्टिंग
किसी भी दिन जीरो हो सकती है, किसी भी दिन। हमने पहले भी इस पर चर्चा करी है, 2 मिनट लेके दोबारा से चर्चा कर देता हूं, और मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा ये बातें जो मैं बता रहा हूं आपको समझ आ रही हैं कि नहीं। चर्चा ये है कि मान लीजिए अगर आपने 2, 4, 5 लाख रुपए जोड़ भी लिए म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू, आपका रिटर्न भी अच्छा बन गया, लेकिन भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, तो उस केस में आपके 2, 4, 5 लाख रुपए सब के सब चले जाएंगे। एवरेज बात कर रहा हूं आपसे, आप होटल्स के अंदर जाएंगे ना, होटल्स बोल रहा हूं सॉरी, हॉस्पिटल, अब वो भी होटल से कम नहीं है, आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे ना, 3-3, 4-4 लाख के बिल बन जाते हैं एंट्री लेते ही आज। और अलग अलग तरह के रूम्स आ रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी आ रही है भाई। अभी बस थोड़े दिनों बाद आपको सी व्यू रूम भी मिलेगा, वैली व्यू रूम भी मिलेगा हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, सही में? हाँ, अभी मतलब थोड़े टाइम पहले जब मेरे डैड का हुआ था, सर्जरी हुई थी उनकी, तो हमें पूरे ऐसे रूम कैटेगरी लिस्ट पकड़ा दी गई। आई वाज लाइक भाई सर्जरी करवानी है या फिर रूम सेलेक्ट करना है हमें। राइट। तो अब देखो, बाई चांस मैंने हॉस्पिटल की जगह होटल बोल दिया, वो भी सही बैठ ही गया। तो पॉइंट ये है कि भाई आप अपने रिस्क को पहले, इस वाले रिस्क को भी कवर कीजिए। तो जो बातें मैंने बोली रिपीट करता हूँ, गलीबल मत बनिए, साथ साथ में आप लोग जो हैं अपना डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान रखें, ओवर डाइवर्सिफिकेशन पे भी ध्यान रखें, और अपने रिस्क को पहले जो है अच्छे से कवर कीजिए, उसके बाद आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी हो जाएगी स्मूथ। मैं हर बात के साथ ना एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, इन्वेस्टिंग सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। ईजी नहीं है बिकॉज ऑफ द बिहेवियर। सिंपल तो है, पक्की बात, ईजी नहीं है बिकॉज ऑफ द बिहेवियर। अगर आपने बिहेवियर को सॉर्ट कर ले तो इन्वेस्टिंग सिंपल भी हो जाएगी और ईजी भी हो जाएगी, लेकिन वो आपको ना मंजूर होगा। क्यों ना मंजूर होगा? मजा नहीं आ रहा है ना। और मजा नहीं आ रहा है के चक्कर में इतने लोगों ने पैसे गंवाए हैं, मैं अनगिनत लोगों ने पैसे गंवाए हैं। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैं तो बार बार बोलूँगा, मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो भी है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी है, और मैं अपना धीरे धीरे स्टॉक का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ट्रांसफर करता जा रहा हूँ टू लिव अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। यस, मेरे को स्टॉक्स की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर मुझे 12 से 15% रिटर्न मिल रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन ही इतनी है, 11 से 14, 12 से 15, एक विंडो बना रखी मैंने, चलो 10 से 15, एक बड़ा विंडो मैंने ले लिया प्रॉबिलिटी का। अगर मुझे इतना रिटर्न मिल रहा है, आई एम दी किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, हाँ, तो मैं बड़े आराम से जो है वो जी रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को सीखेंगे और टेंशन फ्री इन्वेस्टिंग करेंगे, सिंपल इन्वेस्टिंग करेंगे, ईजी इन्वेस्टिंग करेंगे। हाँ जी, राइट। तो अब लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, और क्या चीज़ें आपको लगती है जो एक इन्वेस्टर को ध्यान रखनी चाहिए स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हुए? बस यही बात ध्यान रखनी चाहिए जो मैंने थोड़ी बहुत रिस्क बताए, और साथ में भाई मेडिटेशन करो, शांत रहो, अपनी फर्स्ट ऑक्यूपेशन पे ध्यान लगाओ। आप टीचर हो तो अच्छे से पढ़ाओ, आप कहीं पे एनालिस्ट हो तो भाई वो वाला काम अच्छे से करो, कंसल्टेंट है तो कंसल्टेंट वाला काम अच्छे से करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इनकम टैक्स वगैरह काम करते हो वो अच्छे से करो, इंजीनियर हो, जॉब करते हो वहाँ पे ध्यान लगाओ, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने पे खूब ध्यान दो, और उसके बाद इसको इन्वेस्ट करते रहो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, और अपनी जैसे मैंने बताया इंडेक्स फंड, एक्टिव फंड, और उसके बाद फाइनली अगर स्टॉक्स में आपको लगता है जाना है, ज़रूरी है, तो स्टॉक्स में आप जा सकते हैं। राइट, बहुत सिंपल प्रोसेस बनाइए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, मन को भी शांति मिलेगी, दिल को भी शांति मिलेगी, और यहाँ इन्वेस्टिंग से भी आपका ध्यान जो है वो तितर बितर नहीं होगा। इन्वेस्टिंग में आप लोग फोकस करके जो है वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। Right. Thank you so much for joining in. In today's podcast we discussed why you should invest. आपको क्यों इन्वेस्ट करना है, क्या रीज़न है, क्या लोग बोल रहे हैं इन्वेस्ट करना है इसलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आपके कुछ गोल्स हैं उसे अचीव करने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी स्कीम्स में करना चाहिए, बेसिकली कितनी स्कीम्स में करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आपके जब आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, उन रिस्क को कैसे हैंडल करना है, कैसे कवर करना है। एक चीज़ जो बीच में उन्होंने बताई थी, नीरज सर ने बताई थी, दैट वाज कि आपका मेडिकल कवर ज़रूर होना चाहिए, लाइफ कवर ज़रूर होना चाहिए, और इमरजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करें। लास्ट में सर ने एक चीज़ और बोल रही थी कि मेडिटेशन ज़रूर करें। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ़ योर इन्वेस्टमेंट्स। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एंड मेक श्योर दैट यू लाइक एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय।